घोंसले घोंसले नरम नरम घास से बने कपास के बिस्तरे वाले घोंसले लो। कालू कौवा अपनी साइकिल पर रखे हुए घोंसले जंगल में बेच रहा था। कौवे कौवे भैया रुको, मुझे एक नरम सा घोंसला तो देते जाओ। लो चिड़िया, छोटे बच्चों के लिए या बड़ों वाला घोंसला चाहिए आपको? कौवे भैया मुझे अपने बेटे के लिए लेना है घोंसला। तो फिर ये वाला ठीक रहेगा। ये नरम नरम घास से बना हुआ है और केवल 20 दाने चावल दाम है इसका। फिर चिड़िया कालू कौवे से वो घोंसला 20 दाने चावल के देकर ले लेती है। चिड़िया वो घोंसला अपने घर में रखती है। उसका बेटा भी नदी से पानी पीकर लौट आता है। नया घोंसला, मेरी मम्मा ने मेरे लिए नया घोंसला लिया है। मेरे बेटे का घोंसला टूट गया था ना, इसलिए मैंने नया घोंसला खरीद लिया। आज रात मुझे सोने में बहुत मजा आएगा। रात हो जाती है। कालू जी, वो कांटों वाला घोंसला किसे बेचा है? गोरी, वो छोटा घोंसला चिड़िया अपने बेटे के लिए ले गई है। फिर तो वो चिड़िया का बच्चा आज सो नहीं पाएगा। मम्मा, इस घोंसले से कुछ चुभ रहा है। बेटा, मैंने नया घोंसला खरीदा है, ये तो बहुत नरम होगा। मम्मा, सच मेरे पंख में कुछ चुभ रहा है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को घोंसले से बाहर निकालकर घोंसले को खोलकर देखती है। उसमें तो कांटे थे। उस दुष्ट कौवे ने मुझे कांटों वाला घोंसला दे दिया और मुझसे 20 दाने चावल भी ले लिए। मम्मा, मैं आपके साथ ही सो जाता हूँ, मुझे इस घोंसले में नींद नहीं आती। फिर उस रात चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा के साथ ही सो जाता है। ये सुबह सुबह कौन आ गया है? रुको रुको, क्या दरवाजा तोड़ोगे? गोरी बाहर आती है। गोरी बहन, कालू कहाँ है? उसे बाहर भेजो, वो अभी सो रहा है। बताओ क्या काम है? मैंने कालू से नरम घोंसला लिया था कल, मगर वो मुझे कांटों वाला दे आया। ये आप अपना घोंसला रख लें और मुझे मेरे 20 दाने चावल वापस कर दें। शक्ल देखी है अपनी, बड़ी आई घोंसला वापस करने वाली। हम बेचे हुए घोंसले वापस नहीं लेते। 20 दाने चावल के बदले क्या तुम्हें मैट्रेस वाला बेड दे दें? निराश होकर चिड़िया वापस चली जाती है। चली गई क्या वो चिड़िया? मैं सब सुन रहा था। भगा दिया मैंने उसे। गोरी, मैंने भी तुमसे कई बार कहा है, घोंसलों में थोड़ी बहुत घास भी लगा दिया करो। तुम तो सारे घोंसले कांटों से ही बनाती हो। कालू जी, कांटे आसानी से मिल जाते हैं और घास लेने नदी पर जाना पड़ता है और मुश्किल काम मुझसे नहीं होता। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से निकलता है। घोंसले घोंसले नरम नरम घोंसले, कपास से बने हुए आरामदेह घोंसले लो। कालू कौवा ऐसे आवाज लगा लगा कर घोंसले बेच रहा था। कबूतर जी, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, मुझे कौवे से नया घोंसला ले दें। एक नंबर के बेकार घोंसले हैं उस काले कौवे के पास। आप मुझे नया घोंसला लेकर ही नहीं देना चाहते, इसलिए अब आप बहाने बना रहे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर कबूतर घर से निकलता है। यार कालू, 2 दाने ज्यादा ले लो और मुझे एक नरम नरम सा घोंसला दे दो। ये वाला घोंसला ले लो, इसमें कपास का नरम बिस्तर भी है। कबूतर वो घोंसला कौवे से ले लेता है। वो अभी अपने घर जा ही रहा था कि आधा घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। मैंने कहा था लूसी को कि इस कालू के बच्चे के घोंसले बेकार होते हैं। कबूतर वापस भागता है। कालू के बच्चे, वो तो रास्ते में ही टूट गया है। क्या टूट गया है? जो घोंसला तुमने मुझे दिया है वो रास्ते में ही टूट गया है। तो मैं क्या करूं? चल भाग यहाँ से। मुझे भी कबूतर कहते हैं। तुम्हारा ये धंधा चौपट ना किया तो मुझे कबूतर ना कहना। कबूतर वापस चला जाता है। कालू जी, कितने घोंसले बिके हैं आज? एक कबूतर को दिया और वो रास्ते में ही टूट गया। वो तो मैंने टूटा हुआ घोंसला तिनकों से जोड़ा था। कालू जी, अगर ऐसे ही तुम घोंसले बेचते रहे तो बहुत जल्द हम नया घर बना लेंगे। उधर कबूतर चाचा छमछम के पास दूसरे जंगल जाता है और उससे अच्छे वाले नरम नरम कुछ घोंसले लेता है। अब मैं देखता हूँ ये कौवे का बच्चा कब तक खराब घोंसले पक्षियों को बेचता है। घोंसले घोंसले नरम नरम घोंसले,
कबूतर जंगल में घोंसले बेचना शुरू करता है। सभी पक्षी अब कबूतर से घोंसले लेने लगते हैं और कालू कौवे का धंधा बंद हो जाता है। गोरी, अब तो भूख से मरना होगा या दाना ढूंढ कर लाना होगा। घोंसले तो अब बिकने वाले नहीं। ये गंदी आंखों वाला कबूतर हमेशा हमारा धंधा चौपट कर देता है। चल कालू, अब किसी और जंगल में जाकर कोई काम शुरू करते हैं। फिर कालू और गोरी वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। कभी मीठे फल, कभी चावल का दाना, तो कभी कोई और चीज। कालू कौवा हर समय कुछ न कुछ खाता ही रहता था। वो एक नंबर का पेटू था। खाने के सिवा उसे और कोई काम न था। थक गया हूँ। अब तो थोड़ा आराम करना होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। कालू कौवे, थोड़ा कम खा लिया करो। पेट देखा है अपना कभी? इतने बड़े तुम नहीं हो जितना बड़ा तुम्हारा पेट होता जा रहा है। इस दुनिया में खाने ही तो आया हूँ, काम वाम तो मुझसे होता नहीं है। कौवे ने इतना ही कहा था कि जिस शाख पर वो बैठा हुआ था वो शाख कौवे के बोझ से टूट जाती है और कौवा धड़म से नीचे गिरता है। मर गया तोते, मुझे उठाओ। ये देखकर तोता हंसने लग जाता है। अभी तो शाख टूटी है, कल तुम्हारा घोंसला भी तुम्हारे वजन से टूट सकता है और एक दिन तुम उड़ भी न सकोगे। तोता कालू कौवे को सहयोग देकर उठाता है। रात हो गई थी। गोरी कौवी अपने घोंसले में सो रही थी जब कालू कौवा भी आकर उसी घोंसले में बैठ जाता है। कौवे के बैठते ही घोंसला सिरकने लगता है। कालू, खुद भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। ये घोंसला पक्षियों के लिए है, भैंसों के लिए नहीं। जो भी हो, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। अब तुम भी दूसरे पक्षियों की तरह मुझे बातें सुनाने लगी हो। दिन गुजरते गए। कौवा दिन रात भोजन खाता रहा और कोई भी काम न करता। ऐसा करने से आहिस्ता आहिस्ता उसका वजन बढ़ता जाता है। आज तो कौवा बहुत मुश्किल से उड़ा जा रहा था। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आता। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर जाता है, मगर अब उसके पंख उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कालू कौवा जमीन पर आ गिरता है। ये मुझसे उड़ा क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो वहीं एक पेड़ के पास बैठकर जमीन पर गिरे हुए दाने खाने लगता है। जब शाम तक कालू कौवा घर नहीं जाता तो उसकी पत्नी गोरी को अपने पति की चिंता होती है और वो उसे ढूंढने निकलती है। कालू, मैं घोंसले में परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठे दाना खा रहे हो। गोरी, क्या करूं? मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा। मैं 2 पंख ऊपर जाता हूँ तो 1 पंख नीचे आ जाता हूँ। मेरे पंख थक गए हैं। अब कोशिश करो, मैं तो पहले ही कहती थी ज्यादा खाने से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। कौवा फिर से कोशिश करता है मगर वो उड़ नहीं पाता। वो फिर से गिर जाता है। फिर गौरी कौवी चिड़िया, तोते और कबूतर को बुला कर लाती है। सब मिलकर कालू कौवे को एक बड़ी लाठी से बांधकर उठाकर बहुत मुश्किल से उसे उसके घोंसले तक छोड़ते हैं। कौवे, तुम इतने मोटे हो गए हो कि हम सब ने मिलकर भी बहुत मुश्किल से उठाया है तुम्हें। अब हम जा रहे हैं और गौरी, तुम बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर इसका इलाज करवा कर इसे उठाना। हमारे बस की बात तो नहीं है ये। सब चले जाते हैं। गौरी, भूख लगी है, मुझे फिर से भूख लग गई है। चुप करके घोंसले में बैठ जाओ, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। फिर गौरी बुलबुल को लेने जाती है और पीछे से कौवे के वजन से घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है। अरे, मेरा घोंसला कहाँ गया? ना ही कालू है और ना ही घोंसला। वो रहा, वो नीचे है, कालू भी और घोंसला भी। हाय, मेरी टांग पर चोट लगी है गौरी। बुलबुल और गौरी कौवी कौवे के पास आते हैं। गोरी, इसकी कोई दवा नहीं है, इसे केवल 5 दिन तक भूखा रहना होगा और जब उड़ने के काबिल हो जाए तो अपना भोजन लाने के साथ सब पक्षियों का भी भोजन लाया करे। ऐसा करने से ही इसके पंख ठीक होंगे और इसका वजन कम होगा। मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? उड़ोगे तो ही कुछ खाओगे, पेटू कहीं के।
फिर गौरी ऐसा ही करती है। 5 दिन गुजर जाते हैं और गौरी उसे कुछ भी खाने को नहीं देती। 5 दिन बाद कालू कौवे का पेट थोड़ा छोटा होता है। गौरी, आज फिर से उड़कर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उड़ने की कोशिश करता है। 2-4 बार कोशिश करने के बाद कालू उड़ने लगता है और ऊपर एक पेड़ पर बैठ जाता है। आज से तुम सारे पक्षियों के लिए भोजन लाया करोगे, क्योंकि बुलबुल दी ने बताया था कि एक्सरसाइज से ही तुम्हारा वजन कम होगा और पंख मजबूत होंगे। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा कम खाने लगता है। वो सारा दिन उड़ता और अपने दूसरे दोस्तों के लिए भी भोजन लेकर आता। ऐसा करने से कालू पूरी तरह ठीक हो जाता है और अब वो अच्छे से उड़ने भी लगा था। प्यारे दोस्तों, हमेशा कम खाओ। ज्यादा खाना खाना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। आपका धन्यवाद।